नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है इस बच्चों के वीडियो में, जिसमें आज फिर से बात करते हैं कि ज़िद्दी बच्चों को ठीक करने के उपायों के बारे में। कि ज़िद्दी बच्चों के कैसे डील करें या उनको कैसे हैंडल करें। ये सवाल किसी एक का नहीं बल्कि कई माता पिता का होता है। ये जानना चाहते हैं कि अपने ज़िद्दी बच्चों को कैसे सुधारें। यदि कम उम्र में बच्चों के ज़िद्दी बर्ताव पर काबू ना पाया जाए तो बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की ज़िद की आदत को समय रहते ख़त्म कर दी जाए। आजकल तो बच्चों का पढ़ना, बच्चों का ज़िद्दीपन, जो बच्चे हैं मतलब कि बच्चों में ज़िद्दीपन जो है पेरेंट्स के लिए बढ़ना, पेरेंट्स के लिए एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इन्हें डील करना एक कठिन टास्क है। इन्हें आसानी से हैंडल करना पेरेंट्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि ज़िद्दी बच्चों को सुधारने और उनके उपाय और ज़िद्दी बच्चों को कैसे डील करना चाहिए। इसमें विशेष सूची में 7 चीज़ें, जिसमें हम आपको लास्ट में बताएंगे ज़िद्दी बच्चों के लिए कुछ उपाय। नंबर 1 पर आता है बच्चों के ज़िद्दी होने के कारण। नंबर 2 है क्यों कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं। नंबर 3 ज़िद्दी बच्चों की विशेषताएँ। नंबर 4 जानिए बच्चों के अलग अलग तरह की ज़िद और उनके हल। नंबर 5 ज़िद्दी बच्चों को सज़ा कैसे दें। नंबर 6 खाने के लिए ज़िद्दी बच्चों को कैसे मनाएं। नंबर 7 ज़िद्दी बच्चों के लिए उपाय। ये है सबसे लास्ट में, से ज़रूर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आता है बच्चों के ज़िद्दी होने के कारण। बच्चों का ज़िद्दी होना वैसे तो कोई ख़ास बात नहीं है। आज के समय में ज़्यादातर बच्चे ज़िद्दी होते हैं। ख़ास तौर पर उनकी ज़िद पूरी ना हो तो उनका रवैया आक्रामक हो जाता है। ऐसे में उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों का ज़िद्दीपन अनुवांशिक होता है। जिस बच्चे के माता पिता बचपन में ज़िद्दी होंगे तो उनके बच्चों में ये गुण मिलना संभव है और ये बच्चे पैदाइशी ज़िद्दी होते हैं। आमतौर पर जब बच्चों को अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिलती तो वे मचलने लगते हैं। उनकी इन्हीं आदतें धीरे धीरे आगे चलकर ज़िद का रूप ले लेती हैं। वे रो रो कर, चीख चिल्लाकर अपनी ज़िद मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक की मानो तो कम उम्र के बच्चों को ज़िद्दी होना पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशानी है। अगर समय रहते उनकी ज़िद करने की इस आदत पर काबू ना पाया गया तो वे आगे चलकर आक्रामक और चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले बच्चे की ज़िद करने की वजह जानें, फिर इस समस्या का हल तलाशने की कोशिश करें। ज़िद्दी बच्चों के ज़िद्दी होने की वजह और ज़िद्दी बच्चों को ठीक करने के उपाय। ज़िद्दी बच्चों को प्यार से डील करने के कुछ आसान तरीके। क्यों कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ज़िद्दीपन किसी भी बदलाव को टालने का एक तरीका है। सामान्य तौर पर ज़िद्दी बच्चों से नकारात्मक प्रतिक्रिया ही मिलती है। बच्चों में ऐसा व्यवहार कई बार माता पिता के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे आखिर ज़िद्दी क्यों होते हैं। तो बता दें कि कुछ बच्चे रिटर्न मिलने की उम्मीद में ज़िद करते हैं। बच्चों को पता होता है कि उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो वे ज़िद करने से उन्हें मिल जाएगी, इसीलिए ज़िद करना उनकी आदत में शामिल हो जाता है। वहीं जब पेरेंट्स बच्चों को हर संभव तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो बच्चों को दर्द महसूस होता है और उसी दर्द से छुटकारा पाने के लिए ज़िद करने लगते हैं। जबकि कुछ बच्चे उस दर्द देने वाले के साथ बदला लेने के उद्देश्य से ज़िद करते हैं। अब आए नंबर 3 ज़िद्दी बच्चों की विशेषताएँ। ज़िद्दी बच्चे अत्यधिक बुद्धिमान और रचनात्मक होते हैं। नंबर 2 विशेषज्ञों के अनुसार ज़िद्दी बच्चे दूसरों की बात सुनने से परहेज करते हैं। ऐसे बच्चों को सुनने की बहुत आवश्यकता होती है। नंबर 3 वे हर काम को करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। वे जिस काम को करना चाहते हैं अपनी ज़िद से उसे पूरा करवा कर ही छोड़ते हैं। नंबर 4 जो बच्चा हर चीज़ से नखरे करे वह बच्चा ज़िद्दी बच्चों की श्रेणी में आता है। नंबर 5 कई रिसर्च के अनुसार ज़िद्दी बच्चों में मजबूत लीडरशिप क्वालिटी होती है। वे कभी कभी बॉस जैसा व्यवहार भी करने लगते हैं। नंबर 6 ज़िद्दी बच्चों को अपने हिसाब से चीज़ों को करना पसंद होता है। वे किसी की नहीं सुनते। ऐसे बच्चों को हैंडल करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। नंबर 7 किसी भी खतरनाक चीज़ को करने से डरते नहीं हैं। ऐसे बच्चों में नियम को तोड़ने में डर नहीं लगता। वे जो भी काम शुरू करते हैं पूरे दिल और मेहनत से पूरी तरह से पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जानिए बच्चों की अलग अलग तरह की ज़िद और उसके हल। पहला था मोबाइल को लेकर बच्चों की ज़िद। आजकल बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़िद मोबाइल को लेकर होती है। अक्सर ऐसे बच्चों को मोबाइल मांगने की ज़िद करते देखा जा सकता है। अगर पेरेंट्स भूल से भी इन मोबाइल देने के लिए मना कर दें तो ये बच्चे या तो रोने ही शुरू कर देते हैं या व्यवहार में को क्रूर बना लेते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, जानिए। बच्चों की ज़िद को हर समय हर जगह पूरी नहीं किया जा सकता।
ऐसे में आप उन्हें समझाएं कि मोबाइल उनकी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। अगर बच्चे फिर भी ना मानें तो कुछ देर के लिए जिद करने दीजिए, उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दें। थोड़ी देर गुस्सा ज़रूर रहेगा, लेकिन समझ जाएगा कि हर वक्त जिद पूरी नहीं की जा सकती। तो महंगी चीज़ें खरीदने को लेकर बच्चों की जिद्दी बच्चे चाहते हैं कि आवाज़ में उनकी हर एक चीज़ पूरी हो जाए, लेकिन पेरेंट्स के लिए हर वक्त उनकी ख्वाहिश पूरी करना संभव नहीं होता, ख़ासतौर पर जब बच्चे की ख्वाहिश बहुत महंगी हो। ऐसे में उन्हें प्यार से बताएं कि आप इस महंगी चीज़ के लिए उनकी उम्र छोटी है, जब वे इसके लायक हो जाएंगे तब उन्हें ये इच्छा पूरी कर दी जाएगी। कभी कभी किसी भी चीज़ को लेकर जिद करने वाले बच्चों की जिद, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज़ उसी वक्त चाहिए होती है। कभी उन्हें पेंसिल चाहिए तो कभी उन्हें लंच बॉक्स या फिजूल की कोई खिलौना तुरंत लाकर देने की डिमांड करते हैं, या फिर कभी कोई गेम या फिर कोई इंटरनेट की चीज़ उन्हें उसी वक्त चाहिए होती है। ऐसे बच्चों की जिद को कभी उन्हें उसी समय पूरा ना करें। ऐसे में बच्चे और जिद्दी हो जाते हैं। बच्चे की ख्वाहिश पूरी करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल नहीं जब बच्चा जिद कर रहा हो। उसके बाद कभी भी वो चीज़ ला कर दें। अब आता है बच्चों की खाना ना खाने की जिद। ज़्यादातर पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनका बच्चा खाना ना खाने की जिद करता है। दरअसल जो बच्चे जिद्दी होते हैं वो खाना खाने में बहुत नखरे करते हैं। घर में जो बना हो उसके अलावा उन्हें सब कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। ऐसे बच्चों के नखरे रोज़ रोज़ खाना संभव नहीं है। उन्हें 2 ही उपाय हैं जो पेरेंट्स को करने चाहिए। एक तो बच्चे की पसंद का ही इंटरमीडिएट खाना बनाएं। उसके बावजूद भी अगर वे खाने में जिद करता हो तो उसके हाल पर ही छोड़ दें। भूख लगेगी तो बच्चा आगे बढ़कर अपने आप खाना मांगेगा। अब आता है बच्चों की पैसे मांगने की जिद। अगर आप ध्यान दिया हो तो आजकल बच्चे पेरेंट्स से हर दिन पैसे मांगने की जिद करते हैं। कभी उन्हें चॉकलेट चाहिए होती है, कभी चिप्स या कोई गेम खेलने के लिए 5 से 10 रुपये रोज़ाना उन्हें चाहिए। पेरेंट्स ही होते हैं जिनकी जिद से उनकी इच्छा पूरी समझने की भूल कर देते हैं, बाद में खुद ही पछताते हैं। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि पहली बार ही बच्चे को उनकी जिद ना से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताएं, जिससे वे खुद ब खुद जिद के लिए मोटिवेट हो सकें। लेकिन फिर भी वे जिद करें, रोज़ चिल्लाएं तो आप फैसला ना बदलें। ऐसा करने पर आप कमज़ोरी समझ जाएंगे और फिर वे ऐसी जिद करेंगे, एक बार नहीं बल्कि बार बार करेंगे। अब आता है जिद्दी बच्चों को सज़ा कैसे दें। बच्चों को प्यार के साथ हमेशा नियम और अनुशासन की ज़रूरत होती है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके द्वारा जिद से किए गए काम के परिणाम क्या होंगे। सुनिश्चित करें कि बच्चा गलती से परिणामों को पूरी तरह से अवगत हो। अगर बच्चा जिद करे तो ज़रूरी है कि उसे तत्काल सज़ा दी जाए, लेकिन सज़ा का मतलब यह मारने या डांटने से नहीं है, बल्कि सज़ा के लिए अलग से विकल्प अपनाए जा सकते हैं। सज़ा के रूप में उन्हें टीवी देखने के समय में कटौती कर सकते हैं, खेलने का समय घटा सकते हैं, उन्हें छोटे छोटे काम जो है आप दे सकते हैं। ये भी जिद्दी बच्चों के लिए एक सज़ा है, लेकिन यकीन मानिए कि इन सज़ा के ज़रिए जहाँ तक आपकी समस्या का हल मिलेगा, वहीं आपको रचनात्मक परिणाम भी मिलेंगे। खाने के लिए जिद्दी बच्चों को कैसे मनाएं। खाने का नाम सुनते ही जो है जिद्दी बच्चे आनाकानी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खाना पसंद नहीं मिलता है। इसीलिए दूसरा ये कि रोज़ की आदत बन चुकी होती है। ऐसे में बच्चों को खाने के लिए अलग अलग कभी अजीबोगरीब डिमांड रहती है। हर समय उनकी डिमांड को पूरा करना माँ बाप के लिए संभव नहीं है। नंबर 1 है जिद्दी बच्चों के सामने खाने के प्रेजेंट करने के लिए रचनात्मक तरीके का उपयोग करें। नंबर 2, उन्हें ईटिंग मैनर्स और डाइनिंग टेबल एडिकेट्स के बारे में ज़रूर बताएं। उन्हें प्लेट में रखी किसी भी चीज़ के खाने की छोटे छोटे टुकड़े करके दें और उन्हें क्या खाना है ये चुनकर दें। नंबर 4, यदि बच्चा खाना जल्दी ख़त्म कर ले तो उन्हें रिवॉर्ड के रूप में मिठाई या डेजर्ट्स खाने के लिए दे सकते हैं। इस तरीक़े के साथ बच्चे का जिद्दीपन थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। जिद्दी बच्चों के लिए कुछ उपाय। नंबर 1 पे आता है जिद्दी बच्चों को सुधारने के उपाय। तर्कों से बचें। अपने जिद्दी बच्चों से व्यवहार करते समय उनसे बहस करने की गलती बिल्कुल ना करें। बेहतर है कि बच्चा क्या करना चाहता है वो सुने। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ की जिद के लिए देर तक रो रहा है तो आपको उसे बताएं कि आप उसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि वो अपने अच्छे मूड में ना आ जाए। ऐसा कहकर आप उसके कमरे में या उसकी जगह से चले जाएं। जिद्दी बच्चे को कैसे सुधारने में शांत रखें। अगर आपका बच्चा शांत रहने की कोशिश कर रहा है तो आपको भी उसे शांत स्वर से ही बात करनी चाहिए। गुस्सा या शर्मिंदगी उसे ना दिखाएं। अगर आपने ऐसा किया तो बच्चा उसी चीज़ को पकड़ लेगा और शांत व्यवहार नहीं कर पाएगा। नंबर 2, बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए कारण बताएं। यदि उन्हें
अपनी उनकी जिद से किसी चीज़ दिलाना चाह रहे हैं तो बच्चों को उसका सही कारण बताएं और कारण समझाएं कि निश्चित रूप से उसके साथ तालमेल बैठा पाएगा। ध्यान रखें कि आपका बताया हुआ कारण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे जानकर बच्चा डर जाए। बच्चे को तार्किक कारण दें तो बच्चा ज़रूर समझेगा। बच्चों को बस में करने के उपाय, मतलब के उपाय से जो ध्यान हटाएं। यदि बच्चा किसी चीज़ की जिद करे तो अपनी बात मनवाने पर अड़ जाएं तो ध्यान इस बात पर भी हटाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा एक सुपरसोनिक कार खरीदना चाहता है तो आप उसका ध्यान कारों की किताब पर लगाएं। यह उसका ध्यान भटकाने में बेहतर तरीका है। ऐसा करने से न केवल उसे कारों की नॉलेज देगा बल्कि उसे कम जिद्दी भी बनाएगा और हमेशा आपको उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। जिद्दी बच्चों को ठीक करने के लिए जिद्दी बच्चों की कहानियाँ सुनाएं। कहानियाँ बच्चों को बहुत कुछ सिखाने या समझाने में बेहतर तरीका होती हैं। अगर आपका बच्चा भी जिद्दी है तो उन्हें जिद्दी बच्चों के बारे में कहानी सुनाएं। उन्हें बताएं कि जिद्दी बच्चे कैसे होते हैं, उनके उपद्रव मचाते हैं। यकीनन बच्चों को अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो वे एक आज्ञाकारी बच्चा बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जिद्दी बच्चों को ठीक करने का उपाय या रोल मॉडल कैसे बने। बच्चा सब कुछ अपने पेरेंट्स से सीखता है, इसीलिए आप अपने बच्चों के लिए अच्छा रोल मॉडल बने। उन्हें देखने दें कि आप पेशेंस ना खोएं, बिना तनावपूर्ण स्थिति में कैसे हैंडल करते हैं। उन्हें समझने दें कि गुस्सा होना ठीक है, लेकिन हर बात की जिद पकड़ना, नखरे करना ठीक नहीं है। जिद्दी बच्चों के लिए उपाय, अपने बच्चों को वो काम चुनने के लिए कहें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। जब आप अपने बच्चों को यह विकल्प देते हैं तो निश्चित रूप से आप उन्हें बता देते हैं कि आप उन चीज़ों के बारे में उनकी राय को भी महत्व देते हैं। बच्चों का चिड़चिड़ापन दूर करने के उपाय, घर में रखें शांतिपूर्ण वातावरण। सुनिश्चित करें कि आपके घर में शांतिपूर्ण वातावरण हो। घर का वातावरण शांत होगा तो इससे आपके बच्चे का स्वभाव शांत बनेगा। अगर घर में रोज़ के झगड़े होते हैं, अशांति माहौल बना रहता है तो बच्चे उग्र होने के साथ जिद्दी भी बन जाते हैं और नखरे करने लगते हैं। घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाएं और इससे भी आप उसकी भावनाओं को सकारात्मक तरीके से संभालना सीखेंगे। जिद्दी बच्चों के उपाय ना कहना सीखें। जब आप किसी बच्चे से हर इच्छा पूरी करते हैं तो वे आदी हो जाते हैं और पेरेंट्स को किसी भी चीज़ को मना करने के लिए जिद करने लगते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ना कहना सीखें। बच्चों को ये एहसास ज़रूर कराएं कि हर बार उनकी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। अनुशासन और प्यार दोनों ही ज़रूरी हैं। बच्चों को हर छोटी बात पर टोकना, उन्हें डांटना, पाबंदी लगाना उन्हें असंतोष पैदा करता है, लेकिन इससे बचने के लिए किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। इसके लिए बच्चों को प्यार और अनुशासन दोनों की एक लिमिट तय करें। जिद करने पर बच्चों को जहाँ प्यार से समझाना ज़रूरी है, वहीं समझाने के लिए उन्हें सख्ती से पेश आना भी उतना ही ज़रूरी है। ये कुछ ऐसी बातें हैं या टिप्स हैं जो आप अपनाकर अपने जिद्दी बच्चों को बहुत हद तक एक समझदार और शांत बच्चा बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में